संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिग्गजनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम लोग अपने भारतीय परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान न देने के कारण ही हमारे देश में समस्याएं हैं। आज हम लोगों को हैरान क्यों हम लोग होते हैं, जो हमने चाहा था अपने जात पात लोगों पर विश्वास किया कि हमारे जात पात के लोग आएंगे और हम उन्हें चुनेंगे तो वो हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। इस देश में जात पात के आधार पर संविधान में स्थान दिया गया लोगों को। संविधान ही जात पात का मूल कारण है और मूल कारण इसलिए है कि यहाँ पर लोगों को जातियों के आधार पर बांटा गया, जिसमें ये कहा गया कि 85% 80% लोग नीच जात के हैं, शूद्र जात के हैं। ये संविधान हमारा कहता है, हमारा धर्म नहीं कहता है। ये क्यों कहता है? क्योंकि इन्हें ये गलतफहमी में रहकर सत्ता हथियाने के लिए कि हम तुम्हारे जात के लोग हैं, हम शूद्र हैं, तुम भी शूद्र हो, मुझे चुनो तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ऐसा काफ़ी समय से ये तमाशा होता आ रहा है और हमने इस तमाशा को देख भी लिया। आज 75 वर्षों में आपने अपने जात पात के आधार पर संविधान में जैसा बांटा, उस पर आपने विश्वास किया और आप उसी के अनुसार अपने जात पात लोगों को चुनकर भी देख लिए कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कितना कर पाते हैं। आज के समय में पूरे देश में अधिकांश स्थान पर आप ही के जात पात के लोग हैं, फिर क्यों आप समस्याग्रस्त हैं? आपकी समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही हैं? इसे आपको विचार करना होगा। हमारे ऋषियों मनीषियों ने पूरी संसार को समस्या ही कहा और समस्या का निदान केवल और केवल धर्म के द्वारा ही किया जा सकता है। शूद्रता एक समस्या ही है जो हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शूद्र की अवस्था में होता है। हमारे ऋषियों ने शूद्रता को समाप्त करने की बात कही संस्कारों के द्वारा कि उसे संस्कार दे करके शूद्रता से उबारा जाए, उसे ब्राह्मण, उसे क्षत्रिय का तात्पर्य जो दूसरों के दुखों को दूर करने में अपना जीवन लगा दे, वो क्षत्रिय है। वैश्य का मतलब व्यापार करना नहीं, धन जो गौ धन है, विद्या धन है, अन्न धन है, उस धन को से के साथ आपको जोड़ने में जो सहायक हो वो वैश्य है। ये शरीर भी हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पैर हमारा शूद्र है, पेट हमारा वैश्य है, सीना हमारा क्षत्रिय है, सर हमारा ब्राह्मण है। ये जीवन भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म की जरूरत इसलिए है कि ये शुद्धता को समाप्त करने के लिए है। अर्थ इसलिए है कि परिवार को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत है। संसार के तत्वों के अर्थ को समझते हुए कि इसमें क्या प्रयोग करने लायक है, समुचित प्रयोग करने को अर्थ कहते हैं। धर्म क्षत्रिय धर्म है जो सबकी संसार की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, सबके साथ न्याय करें,
न्याय परमात्मा करता है। परमात्मा के स्वरूप, धर्म के स्वरूप अपना आचरण करें। परमात्मा ही सबको 4 अवस्थाएं हैं जीवन की, वो सबको समान के रूप से देता है। इसलिए क्षत्रिय का मतलब है न्याय करना, सबकी दुखों को दूर करने में अपने जीवन को खपा देना, ये क्षत्रिय की परिभाषा है। ब्राह्मण की परिभाषा, जो ब्रह्म को जाने, जो सत्य को स्वीकार करे अपने जीवन में, और जो मोहि जाना हम मोहि समाना, जो सत्य को जानता है, स्वीकार करता है, वो सत्य के समान हो जाता है। सुंदर उसके विचार हो जाते हैं, वो परम विचार वाला होता है। वो स्वयं को दुखों से निवृत्ति करके संसार के दुखों के निवृत्ति में अपना जीवन खपाए, वो ब्राह्मण है। और संत वो है जो पूरी कामनाओं, वासनाओं, बुद्धि, विचारों का अंत कर ले, सद्बुद्धि को धारण करे, सच को ही धारण करे, वही संत है। और वही समाज को सत्य को धारण कराने में सामर्थ्य है। लेकिन आज हम लोग उसे ना स्वीकार करके हमारा संविधान के द्वारा जात पात के लोगों को हम चुनते हैं, जात पात के आधार पर, और वो संसार के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के तत्वों को भोगना चाहते हैं, संसार के तत्वों को संगठित करना चाहते हैं, और आपको भी प्रेरणा देते हैं कि आप संसार के तत्वों को संयोग करके आप सुखी होना चाहते हो। इसलिए संसार में छीना झपटी, लूट घसोट मचा हुआ है। इसे कोई संविधान, कोई सरकार, कोई पार्टी समाप्त नहीं कर सकती। इन पार्टियों, इन सरकारों का कोई दोष नहीं है। सिर्फ हम लोग धर्म को स्वीकार न कर पाने के कारण ही, क्योंकि धर्म के द्वारा ही संसार के दुखों की निवृत्ति होती है। हमारा संविधान धर्मपरायण नहीं है। धर्म को धारण कराने और संविधान जो सबको संगठित कर सकता है, सबको समांतर व्यवस्था दे सकता है, वो हमारा रामचरितमानस है, गीता है। उसके अनुसार जब कार्य पद्धति हो, संविधान होगा, उसी को संविधान कहा जा सकता है। जो समानता को पैदा करे वही संविधान है। और ये संविधान जो असमानता को पैदा कर रहा है, भारत को खंड खंड, जात पात, धर्म पंथ के नाम पर ये बांटने का काम ये संविधान कर रहा है, ये आपको समता मूलक समाज देने में असमर्थ है। आइए हम सब लोग मिलकर, क्योंकि पूरे संसार को सुख चाहिए, सुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर ये ज्ञान हम पूरे संसार को समझाने में समर्थ हो गए, समझा पाए, तो पूरे संसार से लूट घसोट, आतंकवाद और प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। लोग शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है। लोगों के समझ में आ जाए कि तत्व हमारे लिए विषयी हैं, तत्व हमारे जीवन को समाप्त कर रहे हैं तत्व, और ये साधन हमें सुख देने में असमर्थ हैं, तो लोग धर्मपरायण होंगे और धर्म को धारण करेंगे, तो संसार से दुख की निवृत्ति हो पाएगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।